Hello students, welcome to JEE Sutra. In this question, we have taken this question from JEE Advanced 2015 Chemical Bonding chapter. And you can say from P block. इस क्वेश्चन में पूछा गया है the correct statements regarding HClO, HClO2, HClO3 and HClO4 are. इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स, दूसरा लोन पेयर, तीसरा इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. लेट्स स्टार्ट विथ HClO4. HClO4 की बात करूँ तो Cl के होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 ऑक्सीजन है. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ. अब अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 Cl के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए. इसका मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl का यूज होगा और यहाँ OH आएगा. दिस इज HClO4. मूविंग ऑन टू दिस इज आवर स्ट्रक्चर, यू कैन से 4. स्ट्रक्चर 3 इज HClO3. अगर मैं HClO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो HClO3 कुछ ऐसा आएगा. Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH. दिस इज बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन एंड एक लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते 2 4 5 और ये 2 7 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से दूसरा जो स्ट्रक्चर है, द सेकेंड स्ट्रक्चर इज HClO2. HClO2 अगर मैं बनाऊं तो ClO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा. अब ये अलग बात है कि इस केस में वी विल हैव 2 लोन पेयर्स. इन फैक्ट HClO2 में हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे. फिर अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं HClO, HClO स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा. Cl OH और लोन पेयर ऐसे अब 3 आ जाएंगे. तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये H है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिस H, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ये, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ये. अब ये चारों स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है, स्टेटमेंट है Cl डबल बॉन्ड O के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं Cl डबल बॉन्ड O. द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O इन 2 and 3 टुगेदर इज 2. तो C डबल बॉन्ड O की बात करूंगा मैं, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ HClO, ये हमारा है HClO2, ये है HClO3, ये HClO4. फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर HClO, HClO2 एंड HClO3, HClO4. इस स्ट्रक्चर में HClO में Cl डबल बॉन्ड O मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है, दैट इज इट इज 0. HClO2 में ये हमें एक बार दिख रहा है, दैट इज 1. HClO3 में ऐसे डबल बॉन्ड मेरे को दिख रहा है 2. HClO4 में मेरे को डबल बॉन्ड दिखे 2. तो पहला स्टेटमेंट था नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O इन 2 and 3, दैट इज ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. 2 and 3 टुगेदर इज 2. ऐसा नहीं है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन 2 and 3 टुगेदर इज 3. तो दूसरी चीज जो इन्होंने पूछी है दैट इज अबाउट नंबर ऑफ लोन पेयर. अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर पे बात करूं तो पहले में लोन पेयर 3 दिख रहे होंगे आपको, दूसरे में लोन पेयर दिख रहे हैं 2, तीसरे में लोन पेयर मेरे को दिख रहा है 1 एंड फाइनली जो HClO4 का स्ट्रक्चर है इसमें लोन पेयर 0 ऑन क्लोरीन. तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इन 2 and 3 इज 3. 2 and 3 में इनका कहना है कि 3 है लोन पेयर. तो 2 और 3 में लोन पेयर 3. द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन 2 and 3 टुगेदर इज 3. ठीक बात है. अगर आप यहाँ देखोगे 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो दोनों का जो नंबर ऑफ लोन पेयर है टोटल 3 है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिर आगे अगर आते हैं, क्योंकि Cl2 वाले में 2 लोन पेयर था और यहाँ 1 लोन पेयर था, इन्होंने टुगेदर यूज करा है. तो क्वेश्चन को इन्होंने काफ़ी ट्विस्ट करा है, अवेयरनेस चेक करने की कोशिश करी है. ऑप्शन सी पे हम आते हैं. ऑप्शन सी पूछा है इन्होंने द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन
इन 4 इज sp3। मैं तीसरा हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा ऑन सेंट्रल एटम, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले में sp3 है। दूसरे में अगर आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तीसरे में देखोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो इस केस में भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 और फोर्थ में भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4 इज sp3, तो 4 में Cl की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, विच इज़ ट्रू। वैसे अगर नॉट ओनली इन 4 1 2 3 में भी sp3 है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी तक B करेक्ट था, C करेक्ट है, D पे आते हैं। Amongst 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में। एसिड निकालने के लिए सबसे पहला काम करते हैं टू चेक एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाट वी नीड टू डू, कंपेयर कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी। तो एक काम करेंगे, सारे का कंजुगेट बेस बनाएंगे। तो ये मेरा स्ट्रक्चर 1 है, इसका अगर मैं कंजुगेट बेस बनाऊं, कंजुगेट बेस H प्लस लूज करके बनाते हैं एंड कंजुगेट बेस इसका आएगा Cl O माइनस कुछ ऐसा। स्ट्रक्चर 2 पे बात करूं, स्ट्रक्चर 2 का कंजुगेट बेस बनाते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर 2 होगा और इसका कंजुगेट बेस अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर 2 का कंजुगेट बेस यहाँ से H प्लस आप लूज करा दो। जब H प्लस लूज कराओगे तो Cl डबल बॉन्ड हो O माइनस। इस तरीके से स्ट्रक्चर 3 का भी बनाएंगे और स्ट्रक्चर 4 का भी हम कंजुगेट बेस बना लेंगे। तो सबसे पहले देखने के लिए कंजुगेट बेस बना के हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इसका कंजुगेट बेस बनाने के लिए इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, रिमूव करने पे ऐसा कुछ आएगा Cl डबल बॉन्ड हो O माइनस लोन पेयर। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर 4 का भी कंजुगेट बेस बनाएंगे। स्ट्रक्चर 4 यहाँ हमें ऐसा दिख रहा है, दिस इज आवर स्ट्रक्चर 4। तो स्ट्रक्चर 4 का अगर कंजुगेट बेस बना ले हम तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से आप एक H प्लस लूज कराओगे, दिस H प्लस इज लॉस्ट, और जो इसका कंजुगेट बेस आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब हमने एक बार जब कंजुगेट बेस बना ली तो हम इनके स्टेबिलिटी को करेंगे चेक। अगर आप मैं स्टार्ट करूँ 4 से, तो 4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये रेजोनेंस में इसके साथ जा सकता है, एक ये रेजोनेंस में इसके साथ आ सकता है, तो यहाँ से एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। आप देखोगे ये रेजोनेंस में इसके साथ जा रहा है, मतलब एक, तो यहाँ से तीसरा, मतलब कुल मिला के यहाँ से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं किससे? स्ट्रक्चर नंबर 4 से, कंजुगेट बेस ऑफ HClO4 से। अगर आप यहाँ देखोगे सिमिलरली यहाँ पे 2 रेजोनेंस हो रहे हैं, मतलब यहाँ से हमें मिल रहे हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ नो रेजोनेंस। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ कंजुगेट बेस में, तो मोस्ट स्टेबल जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा HClO4 का। दिस इज मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, और जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल है वो मोस्ट एसिडिक होगा। दैट इज इन सब में HClO4 जो है, मैं बात करूँ अगर इन सब में HClO4 इज मोस्ट एसिडिक एंड HClO इज लिस्ट एसिडिक। तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया अमॉन्ग 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1, व्हिच इज रॉन्ग, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा 4। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं फिर से।
यहाँ पे सबसे पहले हमने करा क्या, चारों के स्ट्रक्चर बनाए और नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O के लिए हमें पता है क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर्स बना लिए। एंड नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड इन 2 and 3 टुगेदर इज 2। 2 और 3 में टुगेदर 2 नहीं है, रेदर ये कितने हैं, एक में 1 है एक में 2 है, तो ये यहाँ होना चाहिए 3। फिर उन्होंने पूछा लोन पेयर क्लोरीन का 2 और 3 में 3 है, लेकिन तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4 इज sp3, ये सही है। और इन्होंने 1 to 4 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 4 होता क्योंकि 4 का कंजुगेट बेस मैक्सिमम स्टेबल होता। होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।